कोरोना के कहर के बीच अप्रैल मई में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई, लेकिन बीते चंद दिनों में अनलॉक के असर से इकोनॉमी के तमाम पहियों की रफ्तार बढ़ गई है। इससे अप्रैल मई में रोजगार गंवाने वालों को फिर से काम धंधे मिलने शुरू हो गए। कोरोना की दूसरी लहर से लोगों के रोजगार पर रोक लग गई है। आमदनी पर कोरोना का जोरदार अटैक हुआ है। इससे अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है, लेकिन एक हफ्ते में अनलॉक में ही अर्थव्यवस्था ने जोरदार तरीके से वापसी की है। हफ्ते दर हफ्ते इकोनॉमी को ट्रैक करने वाली रिसर्च एजेंसी नोमुरा का इंडेक्स NIBRI बढ़कर 69.7 पर पहुंच गया, जबकि एक हफ्ते पहले ये 62.9 पर था। इन आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि अब इकोनॉमी में गिरावट का सबसे बुरा दौर बीत गया है। हालांकि ये भी तय है कि आगे रिकवरी की रफ्तार कोविड प्रतिबंधों में छूट और वैक्सीनेशन की स्पीड से तय होगी। नीति आयोग का मानना है कि जुलाई से इकोनॉमी पटरी पर लौटनी शुरू हो जाएगी। इस बात पर बहुत निर्भर है कि महामारी की तीसरी लहर की क्या शक्ल होती है, मगर कुछ भी शक्ल हो, क्योंकि हमने तैयारी बहुत कर ली है और पहली दो लहरों से हमने काफी सीख भी लिया है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुदृढ़ है और काफी चीजें सब मुहैया हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि रिकवरी जुलाई से अवश्य शुरू हो जाएगी। इकोनॉमी में तेजी आने का संकेत मोबिलिटी इंडेक्स से भी मिल रहा है। गूगल में वर्कप्लेस और रिटेल एंटरटेनमेंट मोबिलिटी इंडेक्स में 8 परसेंट पॉइंट्स की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं एप्पल का ड्राइविंग इंडेक्स एक हफ्ते में 12 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार को भी डिमांड में वापसी का भरपूर भरोसा है। वैक्सीनेशन जैसे और आगे बढ़ेगा तो इनमें डिमांड और आएगा, जैसे आया था चौथी तिमाही में वैसे ही इसमें भी आएगा। कि कुल मिला के इन सब से मेरा अनुमान है जो रेस्ट्रिक्शन हटाने के कारण, वैक्सीनेशन और तेजी से होने से और जो दूसरी वेव है इसका ढलान होने के कारण, ये तीनों चीजें जब मिलजुल के आएंगी तो इससे आर्थिक गतिविधियों में और तेजी आएगी। इस बीच विकास दर को लेकर वर्ल्ड बैंक के अनुमान ने भी तेज रिकवरी का भरोसा जताया है। विश्व बैंक के मुताबिक 2021-22 में इकोनॉमी में 8.3% की दर से बढ़ोतरी होने का अनुमान है। 2023 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था में 6.5% की दर से बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। वर्ल्ड बैंक का यह अनुमान RBI के अनुमान से काफी कम है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक RBI ने MSME को आर्थिक मदद मुहैया कराना और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के नियमों में ढील देने से कारोबारियों को राहत मिली है, लेकिन इस तरह की रियायतों को जारी रखने का सुझाव भी वर्ल्ड बैंक ने दिया है और कहा है कि अर्थव्यवस्था को पॉलिसी सपोर्ट की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। नई नौकरी खोजने वालों के लिए 2021 उम्मीदों का साल हो सकता है। इस साल 60% कंपनियां नई भर्तियां करने के लिए तैयार हैं। नौकरियों पर रखने का ये सिलसिला वर्चुअल माध्यम के जरिए अप्रैल मई में भी जारी रहा। अब कंपनियां जुलाई से इसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अर्थव्यवस्था की गिरावट के बीच अगर आपको नौकरी तलाशने में असफलता हाथ लगने का डर सता रहा है तो इस डर को तुरंत दूर कर लीजिए। दरअसल इस साल कंपनियां जमकर कर्मचारियों की भर्तियां करेंगी। मर्सल मेटल की रिपोर्ट के मुताबिक रिक्रूटमेंट मैनेजर्स 2021 में भर्तियों के मामले में प्री कोविड स्तर पर पहुंचने को लेकर भरोसेमंद हैं। सर्वे में दावा किया गया है कि करीब 60% कंपनियां नए पदों पर प्रतिभाशाली स्टाफ की तलाश कर रही हैं। यानी जिन लोगों के पास क्षमता और योग्यता के साथ ही किसी एक सेक्टर के लिहाज से जरूरी महारत है, तो फिर उन्हें नौकरी तलाशने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। इस सर्वे में एक और दिलचस्प बात निकलकर सामने आई कि अप्रैल और मई में जगह जगह लगे लॉकडाउन के बावजूद भर्तियों का रास्ता बंद नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भविष्य में कंपनियां भर्ती के लिए वर्चुअल हायरिंग को प्राथमिकता दे सकती हैं। करीब 81% कंपनियों ने कहा कि उन्होंने महामारी के दौरान स्टाफ को हायर करने के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म अपनाया है। इसके साथ ही मैन पावर के सर्वे में भी काम की जानकारी निकलकर सामने आई है। इसके मुताबिक जुलाई सितंबर तिमाही में नौकरियों में भर्तियों की गति स्थिर रहेगी। परिवहन, यूटिलिटी और सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियों के मौके निकलेंगे।
मध्यम आकार की कंपनियों में नौकरियों के मौकों में 8% की बढ़ोतरी होगी, जबकि बड़ी कंपनियों में हायरिंग गतिविधियां करीब 6% बढ़ेंगी। सर्वे में शामिल 54% कंपनियों का मानना है कि वो जून में भर्तियों को बढ़ाने को लेकर भरोसेमंद है। हालांकि अब एक नया बदलाव ये भी देखने को मिलेगा कि कर्मचारियों को घर, दफ्तर और दूर दराज की लोकेशन से काम करने के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही कामकाज के घंटों को भी अब कंपनियां फ्लेक्सिबल रखने पर विचार कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।